आएंगे तो वह लिस्ट अधूरी होगी अगर उसमें महाराष्ट्र में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट ना हो। शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र के सबसे डरावने किले में से एक माना जाता है, जो कि पुणे में स्थित है। लोगों का मानना है कि पूर्णिमा की रात को किले के अंदर स्थित चेंबर में से मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वे आवाज किसी और की नहीं बल्कि पेशवा बाजीराव के पोते नारायण राव की है, जो कि उस समय उस किले के राजा थे और जिनकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। आसपास के लोगों का कहना है कि किला श्रापित है और जिसने भी इसके अंदर रहने की कोशिश की उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। आज यह किला टूरिस्ट स्पॉट में बदल गया है, लेकिन आज भी शाम होने के बाद किसी को भी किले के अंदर वाले चेंबर में जाने पर सख्त पाबंदी है। किले पर पहरा देने के लिए कोई चौकीदार भी नहीं है, क्योंकि किसी की भी रात में यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस किले को राजा पेशवा बाजीराव के सम्मान में, लोगों की खुशहाली के लिए और बच्चों को कहानी सुनाने के लिए बनवाया था, वे श्रापित कैसे बन गया? नारायण राव को किसने और क्यों मारा, और क्यों नारायण राव की मदद मांगते हुई चीज सबको सुनाई देती है? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब इस किले की शुरुआत हुई। सन 1730 में राजा पेशवा बाजीराव के सम्मान में पुणे में मूथा नदी के तट पर एक किला बनवाया गया। इस किले का उद्घाटन बाजीराव द्वारा शनिवार के दिन हुआ और इस तरह इस किले का नाम शनिवार वाड़ा रख दिया गया। ये किला मानव की अद्भुत कला का एक प्रदर्शन था, लेकिन माना जाता है कि बाजीराव की पत्नी काशीबाई की सहेली ने इस किले को प्रजा की बर्बादी का श्राप दे दिया, क्योंकि उसके पति को बाजीराव ने देशद्रोह का दोषी मानते हुए जान से मरवा दिया था। किले के बनने के कुछ दिनों बाद से ही श्राप का प्रभाव दिखने लगा। पेशवा बाजीराव की खराब सेहत के कारण उनकी मौत हो गई और प्रजा की कमान उनके बेटे नाना साहेब को दे दी गई। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के दौरान नाना साहिब की भी मृत्यु हो गई और प्रजा की कमान उनके 3 बेटों में से एक विश्वास राव के कंधों पर आ गई। ये बात नाना साहिब के छोटे भाई रघुनाथन राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई से नहीं सही गई और आनंदीबाई के हृदय में ईर्ष्या की भावना उठने लगी। पानीपत के तीसरे युद्ध में विश्वास राव की भी मृत्यु हो गई और राजा उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव को बना दिया गया, जिनकी आत्मा भटकने की बात हमने शुरू में आपको बताई थी। नारायण राव के राजा बनने के बाद आनंदीबाई की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने नारायण राव को मारने की साजिश रचने का फैसला किया। उस समय नारायण राव के आदिवासियों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसका फायदा आनंदीबाई ने उठाया और आदिवासियों के मुखिया सुमेर सिंह गर्दी के द्वारा नारायण राव की हत्या करवाने का निश्चय कर लिया। फिर आई वह पूर्णिमा की रात जब सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव को बुरी तरह से मार दिया, जिसे इतिहास की सबसे डरावनी हत्या भी मानी जाती है। कहते हैं कि मरने से पहले नारायण राव ने जोर जोर से बचाने की भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। सुमेर सिंह ने नारायण राव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिया और इस तरह लोगों का मानना है कि नारायण राव के शव को अंतिम संस्कार न मिलने के कारण उनकी आत्मा किले के दीवारों में कैद हो गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने पूर्णिमा की रात को चिल्लाने की आवाज का भी अनुभव किया है।